हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 21 कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 22 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मार्थस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेष्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्ते च सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यच्च सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग श्लोक नंबर 22 से। सु अनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुतं तस्मै गुणगणाध्याय ददौ तुल्यापहर्षितः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि विदुर से कहते हैं, रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, शतरूपा पहाराज्ञी पारी ब्रह्मान महाधनान दंपत्यो प्रयदात प्रत्याभूषावास परीक्षदान। अब मैत्री मुनि कहते हैं, महारानी शत्रुपा ने वर वधु बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रतांदोभितरम सम्राट सदृश छाया गतवयथा उपगृह गुहया च बाहुभ्या मौटकंठयोन मथिताशयः। मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार अपनी पुत्री को योग वर्ग प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं हो मनु का मन वियोग के कारण विचलित होता हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, असकनूपमस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्प कलामुः आसिंक चदम्ब वतसेति नेत्रोदय दुर्हितुः शिखा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भींग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, आमंत्रय तम मुनिवर मनुज्ञातः सहानुकः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः समपूरं नृपः उभयो उभयो ऋषि कुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसो ऋषि नामुपशान्तानां पश्यनाश्रमसम्पदः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पे सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमायांत मभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात प्रजापतिम कीट संस्ततुटीवादित्रय प्रत्युदीपहर्षितः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया।
फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं बहिर्ष्मती नाम पुरी सर्व सर्व संपत समन्विता नए पतन यत्र रोमाणी यज्ञ संयांग विधुन्वतः कुशः काशास्त एवासंस अश्व अधरीत वर्चसः ऋषियो यह पराभाव्य यज्ञ धनानन्य गमी जीरे। अब मैट्रिमोनी करते हैं सभी प्रकार की संपदा में धनी बहिष्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल यानी रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं कुशकाशमयम बर्हि रास्तेर्य भगवान मनु अयज्ञ दग्य पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। अब मैत्रेय कहते हैं मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं बहिष्मतिम नाम विभुर्याम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। फिर मैट्रिमोनी कहते हैं जिस बहिष्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं सभार्य सप्रजः कामान बुभुजे अन्या विरोधतः संगीयमान सतिकृति सशस्त्रीभिः सुरगायक है प्रत्युषेष्व नुबद्धेन हृदय शृण्वन् हरिः कथः। फिर मैट्रिमोनी कहते हैं स्वयं मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्व गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयंभुवम मनुम यदा भ्रंश यितुम भोगा न शोकु भर्गवत परम। अब मैट्रिमोनी कहते हैं इस प्रकार स्वयंभू मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं आयतयामास्त अस्या संन्यामः स्वान्तर्यापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथा। अब मैट्रिमोनी कहते हैं फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं स एवं स्वांतम निन्ये युगा नामे कसप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूते गतित्रयः। मैट्रिमोनी कहते हैं उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं शारीरामान सा दिव्या वैयासे ये च मानुषः भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। मैट्रिमोनी करते हैं अतः हे विदुर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है भला वे किस प्रकार शरीर मन प्रकृति अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं।
जो भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, क्या वो किसी प्रकार के दुख, क्या शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित क्या किसी कष्टों में पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। इसलिए कृष्ण भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्माना ना विद्या शुभान निर्णाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। मैत्री मुनि कहते हैं, कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयं भूमनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एतत् आदि राजस्य मनुश्चरित चरितम अद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य तदपत्योदयम शृणु। मैत्री मुनि कहते हैं, मैंने तुमसे हे विदुर, मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनकी ख्याति वर्णन की योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 23, देवहूति का शोक, ये कल हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।